दुख इस बात की है कि जिनके सानिध्य में कार्यक्रम होना था, उनकी खुद की मामी जी वो 3 दिन से आई हुई थी कि शास्त्री जी से मुलाकात करना, वो नहीं मिल पा रही थी। महाकाल में जिस तरह भस्म आरती होता है वैसे भस्म आरती, शिव तांडव स्तोत्र। अगर जब भी स्वस्थ होऊंगा जरूर इस पुण्य भूमि पर आऊंगा। में आगामी आने वाले समय में धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा भिलाई में करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे वो। देव रामभद्राचार्य जी जिनका कार्यक्रम निर्धारित था यहाँ। जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर में दीपक कुमार। इस वक्त खड़े हैं भिलाई सर के जयंती स्टेडियम में। यहाँ पर रामभद्राचार्य जी की कथा बड़ी भव्य तरीके से होने वाली थी। बताया जा रहा है कि इस कथा में रामभद्राचार्य जी नहीं शामिल होने की संभावना है। बताया जाता है कि उनकी स्वास्थ्य खराब है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक होता है तो वो जरूर आने की संभावना है। इसी दौरान विशेष बैठक हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 फरवरी को ये कथा होनी थी। अब 15 की जगह 16 फरवरी से कथा शुरू होगी। सांसद विजय बघेल जी से बात करते हैं और ही समिति के लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। विशेष बैठक हुई, क्या चर्चा हुई? यहाँ पर जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं वो भाग्य कार्यक्रम संपन्न होगा। दुख इस बात की है कि जिनके सानिध्य में कार्यक्रम होना था, दिव्य संत हमारे रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में, उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन कल मैंने उनका दर्शन किया अपनी पत्नी के साथ। वो बड़े ही भावुक मन से, दुखी मन से कह रहे थे कि मेरी आने की बड़ी प्रबल इच्छा थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अस्वस्थ हो गया। अगर जब भी स्वस्थ होऊंगा जरूर इस पुण्य भूमि पर आऊँगा, ये वो कहे हैं। और हम लोग अभी आयोजक साथी सब मिलकर, सबके साथ मिलकर ये निर्णय लिए हैं कि 15 तारीख को कलश यात्रा जो 14 की थी वो 15 को रखेंगे। सुबह 10 बजे से गणेश मंदिर सेक्टर 5 से 2 घंटे का कलश यात्रा होगा। उसके बाद यहाँ यज्ञ स्थल आएंगे, वहाँ पर स्वामी राम बालक दास जी के सानिध्य में हनुमत महायज्ञ की शुरुआत होगी। अग्नि प्रज्वलित होगा, अग्नि मंथन करके, और शाम को भव्य आरती इस तरह संपन्न होगा। बीच में जो हम 22 तारीख तक कार्यक्रम चलाएंगे, कभी सुंदरकांड पाठ संध्या या रात्रिकालीन होगा। कुछ संत समय दे दिए, उसके लिए भी प्रयासरत हैं, उनका प्रवचन होगा। और कभी भजन संध्या, इस तरह के हमारे आयोजन होंगे और 22 तारीख को इसका समापन हम करेंगे। कौन से नए महाराज आके कथा करेंगे? देखिए अभी तो बताएंगे, जैसे उनकी स्वीकृति मिल गई। हम लोग लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, तो जो भी सहमति देंगे आप लोग के माध्यम से लोगों को जानकारी दे देंगे। बागेश्वर धाम को लेकर चर्चा हुई, वो नहीं आ सक रहे हैं, उनका भी आश्रम में कार्यक्रम है। हमारे विनोद सिंह भाई पार्षद साथी और भाई प्रमोद सिंह जी गए थे, उन्होंने असमर्थता जाहिर की है वहाँ पे, क्योंकि उनके आश्रम में इस समय बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। 151 कन्याओं का विवाह वो हर साल करवाते हैं। फिर उनके यहाँ खुद ही अभी उनका प्रवचन है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे, ये उन्होंने कहा है। श्रद्धालु से क्या अपील करना चाहते हैं? श्रद्धालु जनों से अपील है कि वो इस पुण्य अवसर का लाभ ले और अपने जीवन को कृतार्थ करें। ये अवसर बार बार नहीं आता और इतना बड़े हनुमत महायज्ञ होने वाला है और अद्भुत ढंग से होने वाला है। इसकी आहुति में भी वो भाग लें और इसमें पूरे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति बनाए रखें। ये मेरा विनम्र निवेदन यहाँ के लोगों से, जनता जनार्दन से है। देखिए ऐसा है, जयंती स्टेडियम भिलाई का हृदय स्थल है और ये बहुत सौभाग्य है भिलाई नगर वासियों का, पूरे छत्तीसगढ़ का, कि रामलला की स्थापना अयोध्या में हुई 22 जनवरी को। और उसके बाद प्रथम कार्यक्रम इतने बड़े कार्यक्रम के रूप में भिलाई को मिला, वो भी हनुमत यज्ञ का। तो हनुमत यज्ञ के लिए यहाँ 108 कुंड तैयार किए जा चुके हैं। एक एक कुंड में 4 परिवार भी बैठ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है। प्रतिदिन लगभग 1.25 लाख आहुति हनुमान जी के नाम की यहाँ पे होगी और गंगा आरती के तर्ज पर प्रतिदिन यहाँ पर यज्ञ की भी बहुत विशाल आरती का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही महाकाल में जिस तरह भस्म आरती होता है वैसे भस्म आरती, शिव तांडव स्तोत्र और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ, तो ये यज्ञ का पूरा कार्यक्रम है। तो पूरे भिलाई नगर के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे अभी मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की थी,
तो कुछ नियम होते हैं जो यज्ञ में आएंगे, यज्ञ में बैठेंगे जजमान, उनके लिए कुछ नियम होते हैं। देखिए, इसमें 11 कुंड बड़े वाले मंडप में बन रहे हैं और बाकी 98 जो कुंड है, 98 कुंड वो जमीन पे हैं। तो जो छोटे कुंड होते हैं वो प्रतीकात्मक कुंड कहे जाते हैं। तो जैसे हम घरों में शांति हवन, सत्यनारायण कथा में हवन इत्यादि कराते हैं, तो विशेष नियम का व्यवस्था नहीं होता। लेकिन जो मुख्य यजमान 11 कुंड में रहेंगे, उनके लिए सारे अनुष्ठान के नियम अभी से बता दिए गए हैं, यजमान तय हो गए हैं। बाकी कुंडों में प्रतिदिन यजमान बदलते रहेंगे, 11 कुंड में वही यजमान शुरू से आखिरी तक बैठने वाले हैं। अग्नि के बारे में आप कुछ विशेष बता रहे थे। जी, अग्नि प्रागट्य के बारे में बताएं। हमारी जो शास्त्रीय विधि और पौराणिक वैदिक परंपरा है, तो जैसे हम माचिस से, कपूर से, लेंस से, चकमक से, ऐसे कई जगह अग्नि प्रकट देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यज्ञ होने वाला है, पाटेश्वर धाम के संचालन में अभी तक 103 यज्ञ हुए हैं, ये 104वां यज्ञ है। हम सभी यज्ञों में अग्नि मंथन, 2 लकड़ी के घर्षण से और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ ब्राह्मण मंच में मंथन करेंगे। कभी आधा घंटा भी लग जाता है, कभी 15 मिनट में भी हो जाता है, कभी 1 घंटा भी लगता है। तो उसका पूरा दर्शन यहाँ पे लोग करेंगे और वहीं की चिंगारी से फिर अग्नि प्रकट होगी, उसे ही फिर 108 कुंडों में स्थापित किया जाएगा। आज विशेष बैठक रखी गई यहाँ पर, क्या विशेष चर्चाएं हुई? विशेश चर्चा ये हुई कि गुरुदेव रामभद्राचार्य जी जिनका कार्यक्रम निर्धारित था यहाँ 15 फरवरी से 23 फरवरी, स्वास्थ्यगत कारणों से उनका आना अभी मतलब कैंसिल है आगामी सूचना तक। तो लेकिन विजय भैया जो शुरू से ही, विजय बघेल जी माननीय सांसद महोदय जो शुरू से ही इस कार्यक्रम को जिन्होंने अपना समझ के और समिति का भरपूर साथ दिया है, सहयोग दिया है, उनका ये कहना है कि भाई गुरुदेव रामभद्राचार्य जी यदि आ नहीं रहे हैं तो क्योंकि यज्ञ कुंड और सारी चीज़ तैयारियां हो चुकी हैं, तो इस कार्यक्रम को यथावत रखा जाए। गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से ये कार्यक्रम को सफल बनाना है। अभी जो वो हुआ है यहाँ पे, वो ये हुआ है कि भाई अब बहुत सारे कुछ अलग अलग संत आएंगे और उसकी सूचना आपको समय समय पर हम देते रहेंगे, क्योंकि सभी संतों का समय बहुत कीमती है और महत्वपूर्ण है। तो हम बहुत जगह हमने अप्रोच किया हुआ है, तो जैसे जैसे हमको सूचना मिलती रहेगी वैसे वैसे हम आगे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अलग अलग संतों का यहाँ पे राम कथा का प्रवचन होता रहेगा। कि विशेष बैठक हुई, क्या चर्चाएं हुई और क्या निर्णय लिए गए आज? आज के इस महत्वपूर्ण बैठक में श्री हनुमंत महायज्ञ का आयोजन के बारे में जानकारी दी गई और जो कार्यक्रम 14 तारीख से होना था वो 15 तारीख से निश्चित किया गया है। 15 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी और हनुमंत महायज्ञ का आयोजन चालू होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी हर इंसान तो डायरेक्ट नहीं मिल पाता है, आप कैसे मुलाकात कर लिया? वो हमारा सौभाग्य है और भगवान का कृपा है कि उनसे हमारी मुलाकात हो गई और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उस भीड़ में जो है उन्होंने खुद हमें जो है हमारा हालचाल पूछा और कैसे हो। तो भगवान जी बस आशीर्वाद आपका। तो हमारे साथ विनोद भाई साहब गए थे, वो बोले कि बाबा जी आप ही को पूछ रहे हैं, जाओ आप जा करके अपनी बात को रखो। फिर मैं गया और बाबा जी से मिला और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखा और उन्होंने भी स्पष्ट रूप से जो है निवेदन को सुनते हुए और अपनी समस्या बताएं कि हमारी क्या समस्या है, जाने में हम क्या असमर्थ हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग मिलने पहुंचे होंगे, डायरेक्ट आप वहाँ पे मिलने का तो ऐसा है कि हम लोग जब बैठे थे उनके पुराने वाले कक्ष में जहाँ वो पहले दरबार लगाया करते थे, तो उनके शिष्य ने बताया कि अमेरिका से 4 शिष्य आए हुए हैं जो कि कन्याओं को 150 मोटरसाइकिल डोनेट कर रहे हैं। वो 4 दिन से जो है बाबा जी से मुलाकात नहीं कर पा रहे थे। उनकी खुद की मामी जी वो 3 दिन से आई हुई थी कि शास्त्री जी से मुलाकात करना, वो नहीं मिल पा रही थी। इतनी व्यस्त उनका कार्यक्रम रहता है और लगे हुए हैं शादी में। लेकिन हमारा सौभाग्य था कि उन्होंने दिल की बात सुनते हुए
उन्होंने हमें खुद जो है उतने भीड़ में देख करके और पूछा हालचाल, तब मैं जा करके उनसे मुलाकात कर पाया और बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। क्या भिलाई में आगामी आने वाले समय में धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा भिलाई में करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे वो, और उम्मीद है कि अगले महीने ही हो सकता है कि उनका कथा हो, ऐसा आशा है हम लोगों को। मतलब सूचना है, कंफर्म है? बिल्कुल, देखिए कंफर्म रहता तो फिर डेट भी बताते हैं। ऐसा आशा है कि बात चल रही है। हाँ, बात चल रही है, अगले महीने ही हो सकता है कि उनका कार्यक्रम यहाँ हो सकेगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। किसके द्वारा कार्यक्रम होगा अगर हो सकता तो? वो यहाँ पे जो है अपने जो धर्म प्रेमी हैं वो करवाएंगे, आपको वो भी जो है बता दिया जाएगा कौन करवाने वाले हैं। कहीं लोकसभा को चुनाव को लेकर नहीं, चुनाव अलग विषय है, चुनाव में तो कहीं लेकिन परंतु है ही नहीं। वो तो श्री राम जी का और बजरंगबली का झंडा ऐसे ही गड़ा हुआ है 400 सीटों पे। चुनाव की तो बात ही नहीं है। ये तो धर्म के लिए पहले भी होते आया है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा, है ना। तो उसमें लोकसभा चुनाव से और इससे कोई लेना देना नहीं है।